हेलो स्टूडेंट, तो आज हम लोग सीखने वाले हैं क्लास 10th का पोलिनोमियल। क्या सीखने वाले हैं? पोलिनोमियल। पोलिनोमियल के बारे में हम लोग आज सीखने वाले हैं। बहुत बेसिक है, ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं, बट कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखनी है जो हम लोग आज सीखने वाले हैं। ठीक है, कुछ चीज़ों को बस आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं पोलिनोमियल किस फॉर्म में होता है। देखिए, जैसे आपने देखा होगा 2x + 3, ये क्या है? पोलिनोमियल है। किस में पोलिनोमियल है? तो ये x में पोलिनोमियल है। किस में है? तो ये x में पोलिनोमियल है। समझ में आ रहा है? अब यहाँ पे हम बात करते हैं, जब ये x में पोलिनोमियल है, ये x में पोलिनोमियल है, तो ये x क्या है? x क्या है? तो x है वेरिएबल। क्या है? वेरिएबल। मतलब इसका वैल्यू हमेशा चेंज होता रहेगा। कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे कुछ भी हो सकता है। जैसे कि हमने लिखा x = 1 या x = 2। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि वही x का वैल्यू 1 भी है, वही x का वैल्यू 2 भी है। इसका मतलब ये क्या है? वेरिएबल है। समय समय पे क्या करता है? वेरी करते रहता है। इसका अंतर आपको देखने को मिलता है। समझ में आ रहा है? x = 1 और x = 2। अब यहाँ पे x = 1 अगर हम रखते हैं तो इसकी वैल्यू अलग हो जाएगी, और x = 2 रखते हैं तो उसकी वैल्यू अलग हो जाती है। तो ये जो हमारा जो आपने देखा है, ये अल्फाबेट है। जैसे कि अपना x हो गया, y हो गया, ये जो भी होते हैं, क्या होते हैं? वेरिएबल होते हैं, जिसकी वैल्यू हमेशा चेंज होती रहती है। अब ये पार्ट जो होता है, इसे हम लोग कहते हैं कांस्टेंट। कांस्टेंट ये यहाँ भी आपका 3 ही रहेगा। जहाँ भी आप देखेंगे वहाँ आपका क्या रहेगा? 3 ही रहेगा। आप इंडिया में देखेंगे तो इंडिया में भी 3 है, कहीं भी जाएंगे इसका वैल्यू 3 है तो 3 है, क्योंकि ये फिक्स वैल्यू होती है। ये क्या होता है? तो ये होता है फिक्स्ड। ये क्या होता है? फिक्स्ड होता है, बट ये क्या होता है? वेरी करता रहता है, वेरिएबल, इसलिए इसको बोला जाता है। समझ में आ रहा है? बहुत सिंपल सी बात है। तो सबसे पहले अब इसके बाद हम देखते हैं, वो है हमारा पावर। जैसे कि डिग्री। डिग्री क्या होता है? डिग्री क्या होती है? जैसे हमने लिखा 2x की पावर 4 + 3x की पावर 2 3 + 2x की पावर 2 + 1। हमने इस टाइप से कुछ लिख दिया। चाहे हमने लिख दिया 2x की पावर 8 + 4, हमने इस टाइप से लिख दिया। तो इसकी जो मैक्सिमम पावर की मैक्सिमम वैल्यू होती है, पावर की मैक्सिमम वैल्यू, उसी को हम क्या बोलते हैं? उसी को हम बोलते हैं डिग्री। उसको हम क्या बोलते हैं? डिग्री। समझ में आ रहा है? उसको हम क्या बोलते हैं? डिग्री बोलते हैं। जो पावर की मैक्सिमम वैल्यू होती है, जिस पावर जो मतलब ज़्यादा पावर का होता है, उसको हम क्या कहते हैं? वो उसका डिग्री हो जाता है। समझ में आ रहा है? सिंपल सा है। इसमें देखा जाए तो ये क्या है? 4 क्या है? ये इसका डिग्री है। इसका क्या है? डिग्री है। ये क्या है? इसका डिग्री है। समझ में आ रहा है? अब यहाँ पे हमारे कुछ इस टाइप से भी क्वेश्चन आते हैं। आप देखे होंगे कि आप ग्राफ टाइप का देखा होगा आपने, ग्राफ टाइप का इस टाइप से देखा होगा आपने कि ये बताइए इसके कितने जीरोज होंगे? कितने जीरोज होंगे? एक्स एक्सिस पे कितने जीरो होते हैं? जितने बार एक्स को टच कर रहा है, यहाँ देखिए, यहाँ टच कर रहा है 1 2 3 4 5, तो इसके कितने जीरोज हो जाएंगे? इसके 5 जीरोज हो जाएंगे। कितने जीरोज हो जाएंगे जी? 5 जीरोज। समझ में आ रहा है? इसकी कितने जीरोज हो जाएंगे? 5 जीरोज। एक्स में पूछेगा तो आपको एक्स एक्सिस पे कितने बार टच किया है या इंटरसेक्ट किया, उसको आपको काउंट करना पड़ेगा। अगर आपका एक्स का पूछ रहा है तो आपको देखना पड़ेगा कि एक्स एक्सिस पे कितने बार वो इंटरसेक्ट किया है या उस पर कट किया। उसको हम क्या करते हैं? उसी को हम लोग काउंट कर लेते हैं। उसी को हम लोग क्या करते हैं? काउंट कर लेते हैं। समझ में आ रहा है? अब अगला हम देखते हैं, सिंपल सा एक और टॉपिक है, आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा कि अगला क्या है हमारा। वो है अगर a की वैल्यू 0 से ज्यादा है, मतलब पॉजिटिव में है। a की वैल्यू मतलब पॉजिटिव में है, तो ये हमारा पैराबोला होता है इस टाइप से। समझ में आ रहा है? ऊपर की तरफ कैसा होता है? ऊपर की तरफ। अगर a की वैल्यू क्या है? अगर a की वैल्यू 0 से कम है, मतलब निगेटिव में है, तो वो हमारा नीचे की तरफ
आ जाता है। किस तरह से होता है? नीचे की तरफ हो जाता है। समझ में आ रहा है कैसा होता है? नीचे की तरफ हो जाता है। सिंपल सा बात है, समझ में आ गया होगा। अब इसके कुछ जनरल फॉर्मूला हम देखते हैं, उसके बाद से हम इसको करते हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम यहां देखते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बनाने का। क्या है? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बनाने का तरीका देखते हैं यहाँ पे। तो जनरल सा हमारा फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स, मतलब सम ऑफ जीरोस। क्या बोलते हैं इसको? सम ऑफ जीरोस एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, डेट मीन्स प्रोडक्ट ऑफ जीरो। क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ जीरोज होता है। समझ में आ रहा है? इसको क्या बोलते हैं? अल्फा प्लस बीटा को बोलते हैं सम ऑफ जीरोस। क्या बोलते हैं? सम ऑफ जीरोस, ठीक है। जिसका वैल्यू एक और हम लिखा जाता है माइनस का बी बाई ए। जब इक्वेशन में हम सॉल्व करेंगे तो माइनस का बी बाई ए, ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना पड़ेगा। अगर इक्वेशन दिया होगा, जैसे कि यहाँ पे हम सिंपल से देख लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे दे दिया 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? माइनस का बी, ये हमारा a हो जाता है और ये हमारा b हो जाता है और ये हमारा c हो जाता है। तो यहाँ पे बी बाई ये क्या होता है जी? सम ऑफ प्रोडक्ट क्या होगा? सम ऑफ प्रोडक्ट क्या हो जाता है भाई? माइनस का 4/2, मतलब कि माइनस का 2। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला बहुत काम आता है। तो ये इसका जनरल फॉर्मूला होता है। आपको देखने के लिए इस स्ट्रक्चर पर रख के आप क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बना सकते हैं। यहाँ पे सिंपल सा वैल्यू रखना पड़ेगा, फिर आपके क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बन जाते हैं, सिंपल सा। अब एक और फॉर्मूला देखते हैं हम इस पे। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है जी? इसे कहते हैं हम लोग प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ये क्या होता है? सी बाई ए। ये क्या होता है जी? सी बाई ए। सिंपल सा होता है, सी बाई ए होता है, ठीक है। समझ में आया? इसको क्या बोलते हैं हम लोग? सी बाई ए। चलिए एक हम लोग क्वेश्चन करके देखते हैं यहाँ पे। एक क्वेश्चन हम लोग देखते हैं यहाँ पे। इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं यहाँ पे। इसको देखते हैं, फाइंड द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हुज जीरोस आर -4 एंड 1 रेस्पेक्टिवली। यहां बोल रहा है कि हमको क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बनाना है जिसका जीरोस दिया है -4 एंड 1। तो अब जीरोस मतलब क्या होगा? ये -4 है, ये मान लीजिए अल्फा है, और ये 1 जो है ये क्या है? बीटा है। तो सबसे पहले जब भी हम क्वेश्चन करेंगे तो इसका सम निकाल देंगे। क्या निकालेंगे? सम निकाल लेंगे एंड प्रोडक्ट निकाल लेंगे। सम निकाल लेंगे एंड प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। सिंपल से हमको ये दो काम पहले करना है कि पहले हम सम निकाल लेंगे और उसके बाद से हम लोग प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। उसके बाद से हम वैल्यू पुट करके आसानी से बना सकते हैं। तो सम क्या है? अल्फा का वैल्यू कितना है? -4, बीटा का वैल्यू 1, कितना आ गया आपका? तो आप देखेंगे तो -3 आ गया। क्या आ गया? -3। अल्फा इंटू बीटा क्या है? -4 इंटू 1, ये आ गया -4। हमको पता है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या कैसे बनता है? तो हमको पता है एक्स का स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। अब यहाँ पे हमको क्या करना है? इन सारे वैल्यू को यहाँ पे हमको पुट कर देना है। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या है? ऑलरेडी माइनस में, कोई बात नहीं, माइनस में रख देते हैं, सिंपल सा। ये क्या है? ये भी माइनस का है तो -4 रख दिया। समझ में आया? तो यहाँ देखिए माइनस और माइनस क्या हो गया? प्लस हो गया। तो आप यहाँ पे देखेंगे तो हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 3x एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4, ये आपका यहाँ पे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बनके स्टार्ट हो गया और ये आपका आंसर बन गया। सिंपल सा। ये हमारा पहले काम क्या करना है? अल्फा प्लस बीटा मतलब सम ऑफ जीरो निकालना है,
फिर हमको प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकालना है और सिंपल सा उस फॉर्मूले पे रख के उसको पुट करके हमको आंसर बना देना है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल निकाल देना है। समझ में आया? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। अब ये थोड़ा दूसरे टाइप का क्वेश्चन है, इसको देखते हैं हम लोग। ठीक है, यहाँ पे वहां पे हमको जीरोज दिया था, क्या दिया था हमको? जीरोज। बट यहाँ पे आप क्वेश्चन जब पढ़ेंगे तो फाइंड द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल द सम, क्या दिया है? सम दिया है एंड प्रोडक्ट, मतलब ये अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू दिया है, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू दिया है। समझ में आ रहा है? अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू, डेट मीन कि जो -5 है वो सम है माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू, और जो 3 है वो अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू है। अब यहाँ पे सिंपल से हमको कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमको जब जीरो से दिया होता है तो हमको ये अल्फा प्लस बीटा निकालना होता है, अब एंड अल्फा इंटू बीटा निकालना होता है। बट यहाँ पे ऑलरेडी हमारा सम और प्रोडक्ट दोनों दे दिया है, तो हमको कुछ नहीं करना है, सिंपल से हमको फॉर्मूले पे पुट कर देना है। तो हमारा जो फॉर्मूला होता है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या फॉर्मूला होता है, बार बार लिखते रहेंगे तो इससे आपको याद होगा, एक्स का स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। सिंपल सा पुट करिए वैल्यू, एक्स का स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3। तो अब सही करेंगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस और माइनस प्लस 5x प्लस 3, ये आपका यहाँ पे आंसर बन के आ जाता है। सिंपल सा बहुत आसान चैप्टर है। फर्स्ट टाइप हमने आपको समझा दिया, जहाँ पे आपको जीरोज दिया है वहाँ पे आप कैसे निकालेंगे, सम एंड प्रोडक्ट आपको निकालना है, और बट क्वेश्चन आपको ध्यान से पढ़ना है, और जहाँ सम और प्रोडक्ट दिया वहाँ पे सिंपल सा आपको फॉर्मूले पर रख के क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बना लेना है। क्लियर? अब यहाँ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हम एक देखते हैं। चलिए यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन दिए, इसको हम बना के देखते हैं। बोल रहा है फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग फाइंड द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हुज, क्या क्या दिया, सम एंड प्रोडक्ट। वेरी गुड, यहाँ पे बहुत अच्छा क्वेश्चन दे दिया है, सम और प्रोडक्ट ऑलरेडी दिया है, कुछ नहीं करना है। दैट मीन्स ये जो पहला है ये अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू है और ये अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू है, वैसे ये अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू है और ये अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू है, वैसे ही सेम टू सेम ये अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू है और ये अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू है। ये क्या है, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू है और ये अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू है। चलिए पुट करते हैं जनरल फॉर्मूला पे। पहला हम करते हैं, यहाँ पे हमारा क्या होता है, एक्स का स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स, तो अल्फा प्लस बीटा एक्स के जब, चलिए लिख देते हैं एक बार फॉर्मूला, अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। तो हम पुट करते हैं एक्स का स्क्वायर माइनस 8/3 एक्स प्लस 4/3। ठीक है, तो यहाँ देखेंगे तो हमारा क्या गया, एक्स का स्क्वायर माइनस 8x3/4/3, ये हमारा बन गया। अब इसको हम सही से करेंगे तो इसको हम क्या करेंगे, नीचे 3 दिया तो इधर हम मल्टीपल करेंगे, 3x² प्लस 8x प्लस 4 3x² प्लस 8x प्लस 4, ये बन गया। दूसरा हम देखते हैं, दूसरे का ये है दूसरा। अब सिंपल सा वैल्यू रख देते हैं, माइनस का 21/8x प्लस 5/16। ठीक है, तो इसका एलसीएम क्या आएगा, 16 आएगा, तो 16x² माइनस 42x प्लस 5, ये आपका आंसर बन जाएगा इसका। इस टाइप से आपको सब क्वेश्चन को क्या करना है, पुट करके आपको आसानी से बना लेना है। बहुत सिंपल से क्वेश्चन है और इन क्वेश्चनों को अच्छे से प्रैक्टिस करना है। चलिए एक नया टाइप का क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। यह आपके आर डी शर्मा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में बार बार पूछा भी जाता है। बोल रहे हैं इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरो तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। बोला अगर अल्फा और बीटा क्या है,
जीरोज है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 अपान अल्फा प्लस 1 अपान बीटा। तो सबसे पहले हमको जब भी इस टाइप क्वेश्चन होगा तो हमको पता है अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू फाइंड करना है और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमने क्या दिया है, यहाँ पे सम ऑफ जीरोज क्या होता है जी, सम ऑफ जीरोज क्या होता है माइनस का, देखिए यहाँ पे लिखते हैं सम ऑफ जीरोज, क्या लिखते हैं सम ऑफ जीरोज क्या होता है माइनस का बी बाई ए, माइनस का बी मतलब माइनस का 3 माइनस 3/1 डेट मीन्स 3 आंसर आ गया। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है जी, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है सी बाई ए, सी क्या है जी माइनस का 2/1 मतलब कि माइनस का 2। हमको सिंपल समझ में आ गया अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना आ गया हमारा 3 और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना आ गया 2। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं सिंपल सा, इसको इधर मल्टीपल करेंगे तो ये हमारा हो जाता है देखिए 1 अपान अल्फा प्लस 1 अपान बीटा, ठीक है। इसको इधर मल्टीपल करेंगे तो ये बीटा प्लस ये इधर जाके अल्फा इंटू बीटा। अब सिंपल सा अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या है ये 3 और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू -2, तो ये आपका आंसर बनके तैयार हो गया। समझ में है, ये आपका आंसर बनके तैयार हो गया। सिंपल सा इस टाइप से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, बहुत इजी है और आसानी से आप कर सकते हैं। कुछ पॉइंट को आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले आपको अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का बहुत ध्यान रखना है और इसको निकालना आना चाहिए आपको, ठीक है। अगर कहीं आपको इस टाइप से ना हो तो आपको इसको स्प्लिटिंग मेथड मतलब आप इसको फैक्टराइजेशन करके आपको आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन और इस टाइप पे हम लोग करते हैं कि वहां यहां पर भी सेम टू सेम दिया है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ये दिया है, ठीक है। 2x² - 5x + 7 दिया हुआ है, तो हमको फाइंड करना है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा। तो सबसे पहले हम जानते हैं सम ऑफ जीरोज क्या होता है, सम ऑफ जीरोज दैट मीन्स अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या होता है देखते हैं हम लोग, तो ये होता है माइनस का b बाई ए, डेट मीन्स हो गया आपका -5 और ये 5 मिलके अपान 2, डेट मीन्स हो गया 5/2 अल्फा। और प्रोडक्ट का देखते हैं अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या होता है, ये c बाई ए होता है, क्या होता है c बाई ए, तो c के जगह क्या है जी 7/2। हमको दो चीजें यहाँ पे मिल गई, दो चीजें हमको यहाँ पे मिल गई। हमको फाइंड किस करना है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, यहाँ पे थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ऐसा नहीं है कि मतलब इसको वो करेंगे तो सिंपल हम क्या करेंगे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर करेंगे। क्या करेंगे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर होता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। सिंपल सा बात समझ में आया। अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या आता हमारा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। तो अब वैल्यू हम पुट करते हैं, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या है जी 5/2, सिंपल से यहाँ पर आप लिख दीजिए 5/2 का होल स्क्वायर। आइए हमको फाइंड करना है, ये तो हमको ऑलरेडी फाइंड करना है, इसको छोड़ दीजिए। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा इंटू बीटा, 2 मल्टीपल करिए अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू से, अल्फा इंटू बीटा वैल्यू क्या है 7/2, यहां से ये कैंसिल हो गया। अब देखिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं क्या आ रहा है जी इसका वैल्यू, देखिए यहाँ पे तो ये हो गया 5×5 = 25/4 इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 7, और ये 7 आके माइनस हो जाएगा इधर, ठीक है। क्या होगा माइनस हो जाएगा 25/4 माइनस प्लस के इधर जाके -7 इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब ये देखो 7 को 28, 25 - 28/4 कितना आ गया अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू जी, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू जो होगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू यहाँ लिख देते हैं 25 में से हट गया -3/4, ये आपका आंसर बन के आ जाएगा। समझ में आया। तो इस टाइप के आपके सारे क्वेश्चन करने हैं। चलिए इसको थोड़ा सा हम छोटा करके देख लेते हैं एक बार। देखिए इस टाइप से आपको करना है सारे क्वेश्चन को, समझ में आया।
तो इस टाइप के आपको सारे क्वेश्चन अटेंड करने हैं और अच्छे से करना है, ठीक है।